हजारों सालों तक शोषण किया है, मान सम्मान से वंचित किया है, पशुओं से भी बदतर जीने को मजबूर किया है। अगर उसके बावजूद आप उन्हीं लोगों को मजबूत करो तो फिर आपसे ज्यादा मूर्ख आदमी कोई नहीं। समझ रहे हो ना? जब हमें कोई गाली दे देता है तो हम 20 साल बाद भी याद रखते हो, रे 20 साल बाद भाई इसने हमारे बड़े बूढ़े को गाली दी। या तो बिल्कुल मेंबर नहीं बना, इसे बिल्कुल सरपंच नहीं बना, लेकिन जिन्होंने हमें मानवीय अधिकारों से वंचित किया, गधे घोड़ों कुत्तों से भी नीचे का जीवन जीने को मजबूर किया, हम उन लोगों को प्रधानमंत्री बना रहे, हम उन लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे, तो ये हमारी गुलामी का प्रतीक है। तो कवि इकबाल की एक कविता है कि वतन की फिक्र कर नादान मुसीबत आने वाली है, और तेरी बर्बाद हुए के मसवरे है आसमानों में, और ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ भारत के मूल निवासियों, तुम्हारी दास्तां तक भी नहीं होगी दास्तानों में। आज आपने हम लोगों को यहाँ पर अपने विचार प्रकट करने का आपने अवसर दिया। मेरे युवा साथी रसूलपुर में आए, मैंने वहाँ पर नवोदय के पास एक छोटा सा ढाबा बना रखा है, तो वहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है। तो सबसे पहले भाई आकाश आया, और आकाश जी नवीन भाई को लेकर के आए, और उन्होंने कहा भाई साहब हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो आप रसूलपुर में आओ। हमने कहा जी भाई साहब बिल्कुल आएंगे, आप बुलाओगे तो जरूर आएंगे, और ना बुलाओगे तो हम बिल्कुल नहीं आएंगे। तो कम से कम मैं इन लोगों का धन्यवाद करता हूं कि ये लोग बाबा साहब की जयंती के अवसर पर इस तरह के सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, और बाबा साहब का जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो भारत मुक्ति मोर्चा के कोषाध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा कि इस कारवा को मैं जो यहाँ तक लाया हूँ बड़ी मुश्किलों से लाया हूँ, और ये कारवा किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे ना बढ़ सके लेकिन पीछे भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, या तो हम आगे बढ़ रहे हैं या हम पीछे हट रहे हैं, बीच का तो कोई रास्ता ही नहीं, सीधी बात। तो उन्होंने हमसे ये कहा है, हमारे लिए ये उनका आदेश है कि जो भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हों उसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और उसमें हमें आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए। जो भी हमारे धार्मिक कार्य हो रहे हो उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उसमें हमें आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए। जो भी हमारे शैक्षणिक कार्य हो रहे हों उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हिस्सेदार बनना चाहिए, और उसमें हमें सहयोग भी करना चाहिए। और यहाँ तक कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो भी आंदोलन चल रहा हो उसमें हमें उसका सिपाही बनना चाहिए, और उसमें सहयोग भी करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो वाली बात है कि वह आगे दौड़ पीछे छोड़। हमने बातें कही, लोगों ने सुनी, और भैया अपना कपड़े झाड़े और अपने घर में चले गए, किसी ने क्या कहा कुछ पता। यदि अच्छी बातों पर अमल ना किया जाए तो वो बातें बेकार चली जाती। तो हमारे महापुरुषों ने जो हमें सिद्धांत दिए, समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय। कई बार समाज में एक बात आती है कि भाई हम तो चमार हैं, कहते हैं ना,